हजारों फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज का अचानक फ्यूल खत्म। अगर रास्ते पर चलते हुए हमारी बाइक या कार का फ्यूल खत्म हो जाए तो इससे हमें परेशानी तो होती है, लेकिन हमारी जान को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज का फ्यूल अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा। आप बस यही विनती करेंगे भगवान से कि आज वो किसी भी तरीके से आपकी मदद कर दे और सेफली आप लैंड कर जाएं। बाइक या कार का फ्यूल खत्म होने पर तो हम यही सोचते हैं कि चलो भाई, कहीं ना कहीं से तो पेट्रोल मिल ही जाएगा और अपनी मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हवाई जहाज के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी ही एक सच्ची घटना का जिक्र आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जब हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज का फ्यूल अचानक खत्म हो गया, लेकिन बावजूद इसके हवाई जहाज में बैठे हुए एक भी पैसेंजर को खरोच तक नहीं आई। ये घटना बहुत ही ज्यादा रोचक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। यह घटना है 23 जुलाई 1943 की, जब एयर कनाडा की फ्लाइट 143 अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार थी। कुल 15,000 फ्लाइट आवर्स का अनुभव रखने वाले रॉबर्ट पियर्सन इस फ्लाइट के कैप्टन थे। वही वाइस कैप्टन के तौर पर उनके साथ मॉरिक क्विंटल शामिल थे, जिन्हें 7,000 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। यात्रियों से भरे हुए इस हवाई जहाज में तय समय पर मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन हवा में लगभग 40,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कैप्टन रॉबर्ट ने देखा कि हवाई जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। इसकी वजह जानने पर रॉबर्ट को पता चला कि हवाई जहाज में ईंधन खत्म हो गया है। तभी तुरंत रॉबर्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी, लेकिन तभी अचानक फ्यूल खत्म होने से दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज के दोनों इंजन बंद हो जाने से कॉकपिट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कम ज्यादा हो रहा था, जिसके चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बार बार टूट रहा था। रॉबर्ट बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि अब क्या होगा, लेकिन इसी बीच फिर एक बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क हुआ। रॉबर्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि अब वह पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं और विमान का क्रैश होना बिल्कुल तय है। एटीसी ने रॉबर्ट को बताया कि उनका हवाई जहाज अभी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है और आगे कुछ ही दूरी पर विनिपेग एयरपोर्ट है, आप वहां लैंड कर सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि हवाई जहाज विनिपेग एयरपोर्ट तक के भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो काफी तेजी से नीचे आ रहा है। तब एटीसी ने उन्हें बताया कि इस समय वह जहां उड़ रहे हैं उससे ठीक नीचे गिमली एयरबेस है, आपके पास यह आखिरी मौका है, वरना अब सब भगवान के हाथ में। तभी रॉबर्ट ने फैसला लिया कि हवाई जहाज को गिमली एयरबेस पर उतारा जाए, लेकिन शायद वह ये नहीं जानते थे कि गिमली एयरबेस अब एक रेसिंग ट्रैक में बदल गया है। इतना ही नहीं, बल्कि उस समय उस ट्रैक के ऊपर कार की रेसिंग भी चल रही थी। लेकिन इन सारी बातों की परवाह किए बिना रॉबर्ट ने हवाई जहाज को गिमली एयरबेस पर उतारने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। हवाई जहाज बहुत ही तेजी से गिमली एयरबेस के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। हवाई जहाज में बैठे हुए यात्री सिर्फ भगवान को याद कर रहे थे। खुद रॉबर्ट भी ये नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी तेजी से रनवे की तरफ बढ़ता हुआ हवाई जहाज रनवे पर लैंड हुआ, लेकिन अचानक रनवे पर लैंड होते ही हवाई जहाज के सामने का चक्का अंदर की तरफ मुड़ गया और सामने वाला हिस्सा जमीन पर घिसने लगा। हवाई जहाज से आग की चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन गनीमत रही कि इसके बावजूद भी हवाई जहाज में आग नहीं लगी और अंदर बैठे किसी भी पैसेंजर को खरोच तक नहीं आई। अब इसे भगवान का चमत्कार ही कह सकते हैं कि हवाई जहाज में किसी भी पैसेंजर को हानि नहीं हुई, जिसके लिए पूरा श्रेय रॉबर्ट को दिया गया। लेकिन बावजूद इसके उन्हें 6 महीने के लिए और वाइस कैप्टन मॉरिस क्विंटन को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि टेक ऑफ से पहले उन्होंने चेक नहीं किया था कि हवाई जहाज में ईंधन है या नहीं। हालांकि उन्हें यात्रियों की जान बचाने के लिए पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन इस घटना के लिए असली जिम्मेदार इस फ्लाइट में फ्यूल भरने वाले का था। दरअसल मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने इस फ्लाइट में 22,300 लीटर ईंधन भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन लीटर की जगह पाउंड में ईंधन भर दिया गया। यह गलती इसीलिए हुई क्योंकि उस समय कनाडा एयरपोर्ट पर फ्यूल भरने के लिए मैट्रिक सिस्टम यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि मैट्रिक सिस्टम यूनिट को इंपीरियल यूनिट में बदलने की कवायद चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह दुर्घटना हो गई। ऐसे ही कितने केस और होंगे जो हमें पता नहीं रहता। अगर पायलट्स अपने काम को सही तरीके से करते तो शायद पैसेंजर की जान पे बात नहीं आती। ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर बनाई है। हमारा चैनल किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और जितना हो सके इस रोचक जानकारी को सभी तक जरूर शेयर करें।
इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।